ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम। तो भगवत गीता कर रहे हैं, 6 चैप्टर चल रहा है अभी। 28 श्लोक कर चुके हैं, 29 करेंगे आज। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः। ऑल राइट, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। True yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the supreme Lord, everywhere. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आजकल हम योगा वर्ड बहुत कॉमनली देखते हैं, हर कोई योगा कर रहा है, योगा योगा योगा। तो योगा के बारे में कृष्णा क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या होना चाहिए असली योगी को? ये तो नहीं कह रहे भगवान यहाँ असली योगी जो है ना वो सर के बल खड़े होकर चल सकता है, ऐसा तो नहीं बोल रहे। या फिर ऐसा भी नहीं बोल रहे कि वो अपने क्या कहते हैं पैरों को सर के ऊपर रख सकता है जिम्नास्टिक करके, ये भी नहीं बोल रहे। ना ही भगवान ये कह रहे हैं जो ट्रू योगी है वो एक छोटे से बॉक्स के अंदर अपने आप को फिट कर सकता है, ये भी नहीं बोल रहे। या अपनी सांस को रोक के रख सकता है। तो ऐसे लोग कई बार आप देखोगे योगा करने वाले लोग ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का क्या है यहाँ पे वर्डिक्ट या ओपिनियन? उनका वर्डिक्ट ये है कि ट्रू योगी जो असली योगी है ऑब्जर्व्स मी इन ऑल बीइंग्स। वो एक्चुअली भगवान को हर एक जीव के अंदर हृदय में वो समझता है कि इस चीज को जानता है कि अगर कोई चीज में लिविंग एंटिटी है तो उसको ऑब्जर्व करो, उसके अंदर प्राण है, अगर उसके अंदर सिम्टम्स है लाइफ के तो इसका मतलब परमात्मा उसके हृदय में है। तो इस चीज को तत्वतः जानता है ट्रू योगी। ऑल्सो सीज एवरी बीइंग इन मी। अब ये थोड़ा कई बार मुश्किल हो जा सकता है समझना। पहले कृष्णा कह रहे हैं मी इन ऑल बीइंग्स, फिर बाद में कह रहे हैं एवरी बीइंग इन मी। ये क्या है भैया? ये तो एक पैराडॉक्स हो गया और जिनको समझ नहीं आया उनके लिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। वो कहेंगे ये कैसे है? या तो परमात्मा सबके हृदय में हो सकते हैं या कि सब लोग जो हैं वो परमात्मा के अंदर हो सकते हैं। क्या है चक्कर? एक्चुअली यही तो कृष्णा की ब्यूटी है कि कृष्णा दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। जैसे यशोदा मैया को उन्होंने दिखाया था अपना मुंह खोल के, जब मिट्टी खा ली थी, हुआ नहीं था कि ओ इसने कृष्णा ने मिट्टी खा ली है। बलराम जी ने बोला उनको, उन्हें कहा अरे ये क्या मिट्टी को खाई आपने? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने मिट्टी खाई नहीं, पूरी लगी हुई थी मुंह पे लेकिन नहीं मैंने खाई नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये सब तो कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो हार गए मुझसे, वो आज हार गए गेम में इसलिए वो क्या कहते हैं बदला लेने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बलराम भी बोल रहा है। तो बलराम बोल रहा है कोई ना कोई तो मुंह खोल के दिखाओ। उन्होंने दिखाया तो उन्होंने पूरा पूरा यूनिवर्स देखा। वो यूनिवर्स के अंदर कई सारे प्लैनेट्स और क्या क्या चीजें दिखी और उसके अंदर वृंदावन में भी दिखा कि वो उनके अंदर एक और यशोदा माई और कृष्णा। तो ये कृष्णा की ब्यूटी है, वो कैसे दिखा सकते हैं कुछ भी। एक्चुअली क्या है कि पूरी की पूरी सृष्टि कृष्णा की जो है एनर्जी है।
कृष्णा की हमने देखा ना, सुपीरियर इन्फीरियर अलग अलग तरह की एनर्जीज होती हैं। तो मैटर जो होता है वो इन्फीरियर एनर्जी है, और स्पिरिचुअल चीजें जो वो सुपीरियर एनर्जी है। तो एक्चुअली कृष्णा सबके हृदय में है, लेकिन सारे के सारे लोग भी जो है वो कृष्णा के अरेंजमेंट से ही सिचुएटेड हैं, है कि नहीं? तो अभी इसमें हम पर्पट में और डिस्कशन करेंगे। Indeed, self-realized person sees me, the same supreme lord everywhere. तो जो सेल्फ रियलाइज्ड योगी व्यक्ति जो है वो हर जगह भगवान को देखता है। तो इसका बहुत ही अच्छा क्लासिक एग्जांपल प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप ने पूछा, कह रहे कहाँ है तुम्हारे विष्णु, कहाँ है तुम्हारे भगवान? उन्होंने कहा वो तो हर जगह है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह हूँ। उन्होंने कहा खंबे में भी हाँ है। तो ये एक विजन होती है एडवांस पर्सनालिटी। पर्पट पढ़ेंगे। तो पर्पट में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? कृष्णा कॉन्शियस योगी इज परफेक्ट सीयर बिकॉज ही सीज कृष्णा द सुप्रीम सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट एज सुपर सोल, परमात्मा। तो कृष्णा कॉन्शियस जो योगी है वो परफेक्ट सीयर है। क्यों है वो परफेक्ट सीयर? बिकॉज ही सीज कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट एज सुपर सोल। तो सबके हृदय में देखते हैं सुपर सोल को, तो इसलिए वो परफेक्ट है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। The Lord in his Paramatma feature is situated within both the heart of the dog and that of the Brahman. The perfect yogi knows that the Lord is eternally transcendental and is not materially affected by his presence in either a dog or a Brahman. तो परफेक्ट योगी जो होता है वो जानता है कि भगवान इटरनली मतलब हमेशा के लिए, सनातन कहते हैं ना, सनातन मीन्स eternally transcendental and is not materially affected by his presence in either the dog or Brahman. अब परमात्मा जो है वो है सबके हृदय में, एक जर्रे जर्रे में भी है, मगर वो कंटेमिनेट नहीं होते। कोई कहेगा अरे परमात्मा हर जगह है, हर एक व्यक्ति में, तो कुत्ते में भी है, या कोई निचली प्राणी में भी है, है सुअर में भी है। सुअर तो कितना डर्टी है, परमात्मा डर्टी हो गए क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। यही तो नहीं समझ पाते हैं ऑर्डिनरी लोग। जैसे कोई कहता है अरे जर्रे जर्रे में भगवान है, तो क्या एक स्टूल में, एक मल में, एक टट्टी में, उसमें भी है क्या भगवान? तो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअली एवरी सिंगल एटॉमिक चीज जो भी है वो एक्चुअली उसमें एटम्स जो चल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो क्या कैसे चल रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्रोटॉन के चारों तरफ, वो क्या पार्टिकल्स, वो चार्ज कहां से आया, वो जो अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जो उसके अंदर एटॉमिक फोर्सेस हैं, वो सब क्या है? वो भगवान की तो एनर्जी है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और वो उससे कंटेमिनेट नहीं होते भगवान, की कंटेमिनेट हो जाएंगे अरे ये ना। यही तो भगवान की विशेषता है कि वो टोटली स्पिरिचुअल है, ठीक है ना? दैट इज द सुप। अब ये चीज बाकी रिलीजन वाले नहीं बता सकते। एक बार एक रिलीजन में किसी ने पूछ लिया इस्लाम में कि अल्लाह हर जगह है, तो क्या एक मल में भी है, विश विश इसमें भी है? तो उसको इमाम ने या जो उनके थे वो बहुत उस पर क्रोधित हुए कि इतनी गंदी बात तुमने अल्लाह के लिए करी है, निकल जाओ तुम यहाँ से। और फिर उसको एक्चुअली एक बैक टू गॉड मैगजीन मिली, और बैक टू गॉड हेड मैगजीन जो इस्कॉन की है उसने अब देखी खोल के, तो उसी में उसमें इसी पॉइंट पे आर्टिकल था, पूरा का पूरा यही बताया गया था। और वो व्यक्ति जो है वो डिवोटी बन गया। तो भगवान के बारे में जो डिटेल में अच्छा ज्ञान है जो हमारे को वैदिक स्क्रिप्चर्स देती हैं, वो एक्चुअली किसी भी और क्या कहते हैं सेट ऑफ बुक्स में मिलना बड़ा मुश्किल है, स्क्रिप्चर्स में मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए वेदास जो है वो इतनी एक्सटेंसिव है, क्योंकि भगवान के बारे में कहना एक्सटेंसिव है। उन भगवान के बारे में जब बताने लगो तो वो कभी खत्म नहीं होता। अब ये सब कुछ जितना भी हम वैदिक नॉलेज में देखते हैं, वो एक व्यक्ति अगर देखे
तो इतनी वास्ट ह्यूज नॉलेज है, मगर वो भगवान के बारे में अभी भी एक स्पेक, बहुत छोटा सा पार्ट भी नहीं कवर कर पाती, लेकिन इनफ है उसके अंदर जो ज्ञान है, जितना हमें चाहिए अभी के लिए उतना इनफ है। इनफैक्ट भगवत गीता में जितना हमें ज्ञान चाहिए वो उसके लिए परफेक्ट है। हालांकि ये पूरा ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, तो भगवान तो अनंत है। हाँ, एक तरीके से भगवत गीता भी अनंत है। इसका इसके अंदर जो ज्ञान है एक एक श्लोका में, वो भी अनंत है। तो उस हिसाब से तो खैर हर एस्पेक्ट जो है इसका वो अनलिमिटेड है। और कहने का मतलब है कि सारी चीजें जो भगवान के बारे में है वो हमारी लिमिटेड नॉलेज से, लिमिटेड उससे हम ग्रास्प नहीं कर सकते। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और भगवान अपने आप रिवील करते हैं। हम जब भगवान की सेवा में रखते हैं तो भगवान अपने आप रिवील करते हैं, ठीक है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में भगवान हैं और वहां से वो हमें गाइड करते हैं, परमात्मा। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि परफेक्ट योगी नोज लॉर्ड ट्रांसेंडेंटल। अच्छा हाँ, ये पढ़ा था हमने, लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट बोथ इन डॉग एंड परमात्मा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द परफेक्ट योगी नोज दैट द लॉर्ड इज इटर्नली ट्रांसेंडेंटल and is not materially affected by the presence either in the dog or the Paramatma. That is the supreme neutrality of the Lord. तो भगवान जो है ना वो न्यूट्रल रहते हैं, अफेक्ट नहीं होते। एक तो मटेरियल सिचुएशन या सर्कमस्टांस से अफेक्ट नहीं हो रहे, और दूसरा बायस्ड नहीं है भगवान। ये नहीं कि वो कोई ब्राह्मण है तो उसके लिए बायस्ड होंगे, या फिर कोई शूद्र है तो ये निचली जाती है, या फिर कोई एनिमल है तो उसके लिए बायस्ड। नहीं नहीं नहीं, भगवान न्यूट्रल। भगवान के तो सभी पार्ट एंड पार्सल है ना। तो जो हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा हो रहा है वो एक्चुअली हमारे कर्मों की वजह से, हमारे डिसीजंस की वजह से। इसमें भगवान नहीं है रिस्पॉन्सिबल। सो दैट इज द सुप्रीम न्यूट्रलिटी ऑफ द लॉर्ड। द इंडिविजुअल सोल इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द इंडिविजुअल हार्ट बट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल हार्ट्स। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे। The individual soul is also situated in individual heart but is not present in all hearts. तो कहेगा अरे, जो इस स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं समझेगा वो कहेगा अरे ही इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल हार्ट्स, मतलब कि इंडिविजुअल सोल किसी किसी की बॉडी में होती है, किसी किसी हार्ट में होती है, दूसरों के हार्ट में होती नहीं है क्या? मतलब कि कई कई लिविंग एंटिटीज में सोल ही नहीं होती। इसका ये मतलब है क्या? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में लिखो आप, क्या लगता है आपको? कुछ कुछ अटेम्प्ट करो लिखने का। यहाँ पे लिखा क्या है, द इंडिविजुअल सोल इज ऑल्सो सिचुएटेड इन इंडिविजुअल हार्ट बट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल हार्ट्स। इसका ये मतलब है कि इंडिविजुअल सोल इंडिविजुअल पर्सन के हार्ट में तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही सोल जो इंडिविजुअल है वो सबके हृदय में हो। जैसे परमात्मा तो एक ही सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण है, वही एक्सपैंड होके हर एक के हृदय में है, जीव के। लेकिन जो आत्मा, जो लिविंग एंटिटी, जो जीवा है, वो एक ही बॉडी में होती है सिर्फ। जैसे मैं हूं अगर, तो मेरी जो आत्मा है या मैं खुद जो हूं आत्मा, वो इसी शरीर में हूं सिर्फ। वो सब शरीरों में नहीं होगी, बाकी शरीर में भी हो। क्योंकि कई लोग ऐसी फिलॉसफी बोलते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है। इनफैक्ट मैं एक बुक पढ़ रहा था पहले, काफी मैं अपने स्कूल एज में था तो मैं उसमें पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि जो आत्मा है ना, आत्मा, वो हमारी आत्मा वो पूरे ब्रह्मांड में कॉन्शियस है। उसमें ऐसे लिखा उसमें लिखा था कि हमारी आत्मा जो है ना वो सिर्फ हमारे हृदय में नहीं है, बल्कि हमारा हृदय तो एक सेंटर फोकस है अभी, लेकिन वो एक्सपैंड कर रही है थ्रू आउट होल यूनिवर्स। तो वो दूसरों के हृदय में भी है। ऐसी उल्टी पुल्टी फिलोसफी डालते हैं कई लोग। तो ये कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ये स्पेसिफिकली प्रभुपाद ने यहाँ लिखा क्लियर करने के लिए, ताकि हम बिल्कुल क्लियर कट हमें समझ में आ जाए क्या है भगवत गीता। दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड द सुपर सोल। तो इस इंडिविजुअल सोल और सुपर सोल के बारे में, के बीच में डिस्टिंक्शन है कि सुपर सोल तो हर एक के हृदय में, लेकिन इंडिविजुअल सोल सिर्फ एक ही
बॉडी के हृदय में है, जो पर्टिकुलर पर्सन की सोल है वो उधर। One who is not factually in the practice of yoga cannot see so clearly. तो जो योगा प्रैक्टिस में एडवांस नहीं है वो इस चीज को नहीं देख सकते। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कैन सी कृष्णा इन द हार्ट ऑफ बोथ द बिलीवर एंड द नॉन बिलीवर। तो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो होता है वो सबके हृदय में देखता है, ये नहीं सोचता वो कि अरे ये तो भक्त है इसलिए डिवोटी है, बिलीवर है भगवान में तो इसके हृदय में तो है कृष्णा। नॉन बिलीवर को वो ये नहीं कहता कि आपके हृदय में नहीं, नहीं। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हर एक व्यक्ति के अंदर देखता है कि उनके हृदय में भगवान है और हर एक व्यक्ति में भगवान को सेवा करने की क्षमता है, वो हर एक को एंगेज करता है भगवान की सेवा। फिर आगे बताया गया इन द स्मृति दिस इज कंफर्म्ड एज फॉलोज। आतत तत्वच्च मात्रवच्च आत्महि परमो हरि। The Lord, being the source of all beings, is like the mother and the maintainer. As the mother is neutral to all different kinds of children, the Supreme Father or Mother is also consequently the super soul is always in every living being. तो जिस तरह से एक फैमिली में कई सारे बच्चे होते हैं एक पेरेंट्स के, तो माता पिता जो होते हैं वो हर एक बच्चे के लिए अरेंजमेंट करते हैं, बायस्ड नहीं होते कि हाँ भाई इसके लिए करूंगी इसके लिए नहीं करूंगी मैं, ऐसा नहीं, सबके। उसी तरह भगवान भी जो है वो सबके हृदय में और सबके लिए अरेंजमेंट करते हैं वो तो हम ही हैं जो भगवान से रेसिप्रोकेट नहीं करते, हम दूर दूर भागते हैं, हम कहते हैं यार ये हमारी इच्छाएं हैं आप ये पूरी करो बस। हम ये समझते नहीं है कि एक्चुअली में तो हमारे भगवान ही है जिनके साथ हमारा परमानेंट रिलेशनशिप है, तो उसमें हम इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसलिए हमको चैंटिंग करनी बहुत जरूरी है, लेकिन करते नहीं लोग। हमें मेडिटेट करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए कोई अगर छोटा बच्चा है तो वो इसीलिए माता पिता के पास सिर नहीं जाएगा जब उसको कोई चीज चाहिए, वो इसे भी जाएगा क्योंकि प्रेम है उसका माता पिता के साथ। तो ये प्रेम की भावना जब होती है हमारे भगवान के लिए, तो हम भगवान का नाम लेते हैं, उनके लिए पुकारते हैं, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है हमारे। जब हम कृष्णा बोलते हैं तो कृष्णा हमारे साथ साक्षात प्रेजेंट है, तो उनके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऐसे। तो कॉन्सिक्वेंटली सुपर सोल इज ऑलवेज इन एवरी लिविंग एंटिटी, इन एवरी लिविंग। ओके, अब हम सेकेंड लास्ट पैराग्राफ कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे अटेंटिवली। Outwardly also, every living being is situated in the energy of the Lord. तो एक तो पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद ने कवर कर दिया कि योगी ऑब्जर्व्स मी इन ऑल लिविंग बीइंग्स। अब दूसरे पैराग्राफ में नेक्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं प्रभुपाद, क्या है, सीज एवरी बीइंग इन मी। अब ये एवरी बीइंग इन मी जो है वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। एवरी लिविंग बीइंग इज सिचुएटेड इन द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड as will be explained in the 7th chapter। अभी 7th chapter में आएगा कि भगवान की दो तरीके की एनर्जीज हैं। प्राइमरली लॉर्ड हैज टू एनर्जीज, स्पिरिचुअल और सुपीरियर एंड द मटेरियल और इन्फीरियर। कि एक तो मैटर है, डल मैटर जो जिसमें चेतना नहीं है, और एक स्पिरिचुअल बीइंग है जो कॉन्शियस है जिसमें चेतना है। तो सुपीरियर एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअल जीव और इन्फीरियर जो है वो मैटर है। लिविंग एंटिटी ऑल्दो पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द सुपीरियर एनर्जी इज कंडीशनड बाय द इंफीरियर एनर्जी। तो हालांकि हम सुपीरियर एनर्जी है, स्पिरिचुअल है, लेकिन अभी हम मटेरियल एनर्जी के टच में आके जो है हम कंटेमिनेटेड और कंडीशनड हो गए हैं। लिविंग एंटिटी इज ऑलवेज इन द लॉर्ड्स एनर्जी। तो लिविंग एंटिटी जो है वो लॉर्ड्स एनर्जी है। एवरी लिविंग एंटिटी इज सिचुएटेड इन हिम इन वन वे और द अदर। एवरी लिविंग एंटिटी, सब जो लिविंग एंटिटीज हैं वो भगवान में ही सिचुएटेड है इन वन वे और द अदर। ठीक है ना। तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर एनर्जी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कैसे जो सारे लिविंग एंटिटीज हैं हालांकि सुपीरियर एनर्जी हैं, लेकिन वो अभी इस वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में सिचुएटेड हैं, जो कि इन्फीरियर एनर्जी है, लेकिन भगवान की शक्ति। तो लास्ट पैराग्राफ करेंगे हम। योगी सीज equally because he sees that all living entities, although in different situations according to the results of the fruitive work in all circumstances, remain the servants of the God। तो सारी लिविंग एंटिटीज जो हैं वो सब भगवान के अंश हैं,
सर्वेंट ऑफ गॉड है, ये देख सकता है वो योगी। While in the material energy, living entity serves the material senses, and while in the spiritual energy, he serves the supreme lord directly. तो जब मटेरियल एनर्जी में होती है तो वो लिविंग एंटिटी सर्व्स द मटेरियल सेंसेस, ठीक है ना। जब हम टोटली मटेरियल कॉन्शियसनेस में, तो हमारे को सेंसेस को सेटिस्फाई करने में ही जो है फोकस रखते हैं कि क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, क्या क्या कहते हैं, पहनेंगे, क्या हमारी सेंसेस को टच होगा, स्मेल को क्या स्मेल करेंगे, क्या खा टेस्ट करेंगे, क्या हेयर करेंगे, तो इसमें कॉन्शियसनेस पूरी एब्जॉर्ब्ड होती है। लेकिन जब स्पिरिचुअल एनर्जी में होता है तो सर्व्स द लॉर्ड डायरेक्टली, तो भगवान की डायरेक्ट सेवा होती है। इन आइदर केस द लिविंग एंटिटी इज द सर्वेंट ऑफ द गॉड। तो ईदर केस जो भी हो, है तो भगवान की पार्ट एंड पार्सल। दिस विजन ऑफ इक्वालिटी इज परफेक्ट इन अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ऐसी जो विजन है जो योगी की होती है कि वो सारे लिविंग एंटिटीज को देखता है समदृष्टि से, है ना, पहले भी हमने श्लोक का पढ़ा ना। तो यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे लाइन। योगी सीज इक्वली बिकॉज ही सीज दैट ऑल लिविंग बीइंग एंटिटीज ऑल्दो इन डिफरेंट सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ द फ्रूटिव वर्क इन ऑल सर्कमस्टेंसेस रिमेन द सर्वेंट ऑफ द गॉड। तो देखता है कि हर सिचुएशन में हर लोग चाहे अलग अलग स्थिति में हो, लेकिन सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं और भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा में लग रहे हैं। तो इस विजन से जो देखता है वो परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियस विजन है। सबको एक भावना से देख रहा है, इक्वालिटी से। कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई रेसिज्म नहीं है, कोई सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब समान दृष्टि से। तो ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना, हम सब्सिक्वेंट कॉन्फ्रेंसेस में वो ले सकेंगे। ओके, भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।